हाँ तो नमस्ते जी। मैं फाइनल परीक्षा में आने वाला सवाल लाया हूँ जो सीधे पेपर में आएगा, गणित का पेपर में आएगा। ऑल ऑब्जेक्टिव VVI है भाई साहब। आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। वो गणित का पेपर में आएगा सीधे। 100% लड़ने वाला सवाल है ये, हमें लग रहा है। जल्दी से आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। आइए वेस्ट टाइम करते हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, उससे पहले आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो हाँ भाई, मैं अगला वीडियो पोस्ट किया हूँ यूट्यूब पर। अब मैं हर विषय का अभी ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ, तो आप एक एक भी वीडियो मिक्स मत करिएगा, सारा का सारा हमारी वीडियो देखिएगा। तब समझिए आपका बिहार बोर्ड में कोई नहीं रोकेगा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होने में। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहिल का क्वेश्चन VVI 2026 के पेपर में आएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 बीटा का होगा। तो देखिए दिया है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, इस तरह लिख लीजिए। इनका अल्फा बीटा का लघुत्तम आप जानते हैं अल्फा बीटा होता है। यहाँ पर बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। आप सूत्र पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास क्या बच गया -b/c। बी का मान कितना दिया है 2, तो माइनस सूत्र वाला और 2 है b और c है कितना 3। तो हम लोग के पास आंसर कितना हो गया 2/3। ऐसा क्वेश्चन आएगा बाबू लोग, आप लोग ध्यान पूर्वक करिएगा। लेकिन दूसरा नंबर मोस्ट VVI सवाल है। दूसरा नंबर तक पेपर में छप गया है, समझिए। आप इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक होगा। तो देखिए इस तरह दिया है x² - 3 बराबर होता है 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x² बराबर जानते हैं ये हो जाएगा प्लस में। इधर से करनी स्क्वायर होता है तो आप लोग जानते हैं इधर रूट चलता है, तो x बराबर √3 होता है प्लस और माइनस में। तो प्लस और माइनस में कहाँ दिया है, तो आप कहिएगा प्लस और माइनस में दिया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 0 3 6 का बहुलक निकाले। बहुलक हर साल आता है, क्या होता है बहुलक हर साल पेपर में आता है। आप लोग इसे ध्यान से करिएगा। देखिए बहुलक में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हो जाता है आंसर। देखिए 2 2 गो आया है, 2 2 गो आया है, 3 भी 2 गो आया है। लीजिए दोनों बराबर आ गया है, तो बराबर आया है तो 2 एगो लीजिए, एगो 3 लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 3 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 ले भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। मोस्ट VVI सवाल है, हो सकता है ऐसा पेपर में आ जाए, आप लोग ध्यान से करिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप समझिए, आपको परीक्षा में आएगा। दो समकोण त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहे थे। VVI सवाल है, तो आप कहिएगा ये बात कहे थे थेल्स ने। किसने कहे थे, थेल्स ने कहे थे। लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल ये भी पेपर में आता है, बहुत सारा आता है। क्वेश्चन है 4 5 6 5 का मध्य बिंदु निकाले। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, इसका पहिल का और इसका पहिल का जोड़ दीजिए 4 और 6 और जोड़ के 2 ले भागा दीजिएगा तो 10 में 2 ले भागा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आइए, अब इसका दूसरा और इसका दूसरा जोड़ दीजिए, तो दूसरा है 5 + 5, 2 ले जोड़िएगा तो 10 और 10 में 2 ले भाग दीजिएगा तो 5, तो 5 5 6, तो आप कहिएगा हाँ 5 5 इसका राइट आंसर हो गया। VVI सवाल था, इसे ध्यान से करिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। 7 नंबर VVI सवाल है, तो आप कहिएगा हो जाएगा 2:1। लेकिन ये क्वेश्चन डाउट वाला है, लेकिन VVI सवाल है, हर साल ऐसा कुल क्वेश्चन आता है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है,
तो आप लोग जानते हैं किसी घटना के परिमाण माइनस में कभी नहीं होता है, लेकिन एक से छोटा होता है। तो ये एक से छोटा, एक से छोटा, एक से छोटा है, लेकिन माइनस में कभी नहीं होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन में तो आप लोग फंस जाइएगा, ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। VVI सवाल है, दिया है क्वेश्चन दिया है, ये जानते हैं गुणा में है, नीचे आएगा तो भागा में। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। तो कॉस कितना डिग्री का मान है, तो आप कहिएगा ये 45 डिग्री का मान है। मैं जानता हूं ये 10 नंबर क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपकी परीक्षा में 5 से 6 मिनट तो ले लेगा। इसीलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक आप जाकर देखिएगा, सेम टू सेम यही आंसर है। ऊपर कट स्क्वायर है नो, तो इसका राइट आंसर मार दीजिए कट स्क्वायर। ऊपर यदि टाइन स्क्वायर होता तो मार दीजिएगा टाइन स्क्वायर। क्वेश्चन यही है, इस तरफ पूछ देता, 1 प्लस टाइन स्क्वायर है, अब आटा में 1 प्लस कट स्क्वायर है, तो ऊपर टाइन है तो टाइन मारना है, ऊपर कट रहेगा तो कट मार देना है। आंसर VVI सवाल था, इसे ध्यान से पूर्वक करिएगा। तो फाइनली अभी तक हम लोग 10 ठो ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं और 10 ठो ऑब्जेक्टिव बाकी है, आप लोग पूरा अंत तक करिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है, रैखिक समीकरण का घात होता है, आप लोग बताए थे रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। दिया है टाइन पाई बटा में 2 का मान होता है। आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना धरते हैं, 180। तो टाइन हो जाएगा पाई के जगह पर 180 धकर 2 ले भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो टाइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू लोग, तो आप कहिएगा इनफाइनाइट होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाहे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुल क्वेश्चन पेपर में आता है। बिंदु 4 क्वेश्चन है, बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में है। आप लोग चतुर्थांश वाला खूब पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो अब समझ लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में आता है। आप लोग जानते हैं पहिलका चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरका में प्लस और माइनस, दूसरका में माइनस और कोमा प्लस होता है, और तीसरका में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस कोमा माइनस होता है। बताइए, तो ये संख्या आप कहिएगा, संख्या दिया है 3 4 है प्लस में और 3 है माइनस में, तो ये किस चतुर्थांश में आ गया, आप कहिएगा ये चौथा चतुर्थांश में आ गया, इसीलिए इनका राइट आंसर हो गया डी। अब आइए बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन VVI सवाल है, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। ये मान लीजिए वृत्त है, तो इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, आप कहिएगा 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन फिर क्वेश्चन आ गया 3 5 2 5 5 8, 5 का बहुलक निकाले, तो आप इसमें बताइए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो आप कहिएगा 5 आया है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। VVI सवाल है, लेकिन ये सिक्का वाला क्वेश्चन तो भाई साहब बार बार पूछता है, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रवृत्ति, तो आप कहिएगा एक सिक्का में कितना परिमाण होता है, 2 होता है, भारत आएगा ना तो पैसा आएगा, लेकिन आप दोनों में से आप कंफर्म होगा एक भारत आएगा ना तो पैसा, तो इसीलिए इनका क्या हो जाएगा 1/2। देखिए सार व अंतर तो भाई साहब निकालने के लिए पेपर में आता ही आता है, 4 10 16 22 28 का सार व अंतर निकाले। तो सार व अंतर कैसे, मतलब डी निकालना है, सूत्र होता है A2 - A1। A2 कितना दिया है आप लोगों के पास, तो आप कहिएगा 10, 10 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, आप कहिएगा 6, तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन हेवी सवाल है, अब पेपर में आने वाला लायक सवाल है। 2 समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्र का अनुपात होगा, तो आप कहिएगा 4 दिया है तो हो जाएगा 16:81। तो इस तरह नहीं दिया है तो 16:81 इस तरह लिख लीजिए, तो इस तरह कहाँ है, तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर बी है। तो फाइनली हम लोगों का 19 ठो ऑब्जेक्टिव में चुन चुन कर लाया था, जो कि फाइनल परीक्षा के लिए
बहुत जरूरी था ये क्वेश्चन करना है। तो आप अब कमेंट में बताइएगा आपका 19 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।